नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी यूट्यूब के दर्शकों श्रोताओं को यूट्यूब के चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष इस चैनल पर एक मिस्टीरियस वीडियो लेकर हाजिर हूँ। तो आज मैं एक अति महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहा हूँ और आज मैं बात करूँगा भारत के मून मिशन के बारे में, चांद मिशन के भारत में। तो सबसे पहले मैं दर्शकों से बताना चाहूँगा कि वीडियो में थोड़ा पिक्चर अच्छा नहीं आ रहा है, इसके लिए मैं खेद प्रकट करूँगा। मोबाइल का कैमरा खराब हो गया है। तो मेरा दर्शकों से गुजारिश है कि आप पूरी वीडियो को अवश्य सुनिएगा, पिक्चर पर ध्यान मत दीजिए, बात अवश्य सुनिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। पूरी वीडियो अवश्य सुनिएगा और हो सके यदि बातें पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए मैं अब बात को आगे बढ़ाता हूँ। भारत की मून मिशन। आज दुनिया के अधिकांश देश, आज दुनिया के लोगों के लिए यह अंतरिक्ष, विशाल अंतरिक्ष शुरू से ही रहस्य बना हुआ है। मनुष्य का हैसियत और औकात है ही कितना। मनुष्य अपने आप पर इतना गुरूर क्यों करता है? मनुष्य इतना घमंड क्यों करता है? यह विशाल ब्रह्मांड जो ब्रह्म शब्द से बना है, ब्रह्मांड, ब्रह्म यानी मूल तत्व, सत्व, ब्रह्म, ये ब्रह्मांड बना है। खैर, ब्रह्म और ब्रह्मांड पर मैं यहाँ चर्चा करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं केवल टॉपिक पर ही अपनी बात रखूंगा। तो इस विशाल ब्रह्मांड यूनिवर्स के बारे में मनुष्य को तो कुछ जानकारी ही नहीं है। न जाने यहाँ इस ब्रह्मांड में कितने असंख्य तारे हैं जिसका गिनती संभव नहीं है। वैज्ञानिकों ने केवल एक अनुमान मात्र लगाया है, लेकिन कितने तारे हैं, कितने असंख्य तारे हैं जिसका गिनती संभव नहीं है। उन्हीं में से एक सूर्य भी है और उस सूर्य के चारों ओर अभी तक वैज्ञानिकों को जो ज्ञात हुआ है उसमें 9 ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन कितने ग्रह चक्कर लगा रहे हैं यह भी अभी वैज्ञानिकों को पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है, यह कहना मुश्किल है। और इन्हीं 9 ग्रहों में से एक पृथ्वी है जिस पर हम सब मानव जाति निवास कर रहे हैं, मानव जाति का अस्तित्व है। लेकिन न जाने हमारा जो सूर्य है, जिसका हम सौरमंडल, जिसका हम सदस्य हैं, उस सूर्य के जैसा न जाने इस ब्रह्मांड में कितने असंख्य तारे होंगे यह कहना मुश्किल है। और उस पर फिर उसके चारों ओर न जाने कितने ग्रह, उस तारे का कितने ग्रह होंगे पृथ्वी के जैसा कहना मुश्किल है। और कितने तारों पर कितने प्रकार के जीव जाति उपलब्ध होंगे, अस्तित्व में होंगे, कहना मुश्किल है। यह आज पृथ्वी के वैज्ञानिकों के लिए यह कहना मुश्किल होगा। तो दुनिया ब्रह्मांड के बारे में हमें कुछ तो जानकारी ही नहीं है कि कौन इतना विशाल ब्रह्मांड को बनाया, कौन चला रहा। आप अपने आप पर गुरूर क्यों करते हैं? अपने आप पर घमंड क्यों करते हैं? हमारा हैसियत और औकात ही कितना है। यह विशाल ब्रह्मांड जिसमें सूर्य जैसे अनगिनत, कल्पना करना मुश्किल है कि कितना तारा होगा सूर्य जैसा, और फिर इस सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे न जाने कितने पृथ्वी जैसे ग्रह होंगे। इन
तारों के चक्कर लगा रहे हैं। फिर ना जाने इन ग्रहों पर कितने प्रकार के जीव जाति उपलब्ध होंगे। हो सकता है पृथ्वी पर मौजूद उपलब्ध अस्तित्व में विद्यमान हमारा मनुष्य जाति से भी ज़्यादा डेवलप दिमाग वाले, ब्रेन वाले जीव जाति अन्य ग्रहों पर उपलब्ध हो सकता है यहाँ जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है इससे भी हजारों लाखों गुना ज़्यादा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का विकास हुआ। कौन जानता है? कौन जानता है यह अनंत ब्रह्मांड के बारे में? कोई नहीं जानता। इस अनंत यह विशाल ब्रह्मांड को जिसने बनाया है वह कौन है? मनुष्य अपने आप पर घमंड क्यों करता? मनुष्य का हैसियत और औकात ही कितना है। तो अब हम मून मिशन के बारे में बात करेंगे। पृथ्वी के वैज्ञानिक लंबे समय से, बहुत पुराने समय से, चिरकाल से मून, जो कि हमारे लिए एक रहस्यमय बना हुआ है और आज भी रहस्यमय है, मून पर अपना मिशन, मून पर अपना यान भेजने का हमेशा से प्रयास करता रहा है। और इसमें इस पृथ्वी के 3 देश अभी तक अमेरिका, रूस और चीन सफल हुए हैं। वहाँ सफलतापूर्वक अपनी यान को उतारा है और इस प्रकार आज चौथा यह देश है जिसके लिए प्रयास कर रहा है। यह देश भारत। इसके पहले भारत ने 2 बार मून मिशन, 2 बार चंद्रयान चांद पर भेजने का प्रयास किया लेकिन असफल रहा। 2019 में भी भारत के इसरो द्वारा चांद पर भेजने का, चंद्रयान का प्रयास किया गया लेकिन यह प्रयास भी असफल रहा। और आज पुनः चंद्रयान 3 चांद पर भेजा गया है और लगभग आज से लगभग 1 महीने बाद यह चांद के धरती पर उतरेगा। यदि भारत का यह मिशन पूरा हो जाता है तो भारत स्पेस अनुसंधान के क्षेत्र में, स्पेस विज्ञान के क्षेत्र में भारत दुनिया के अग्रणी देशों में, अग्रगण्य देशों में भारत का नाम शुमार हो जाएगा। और भारत के लिए यह एक बेमिसाल उपलब्धि होगी, भारत के लिए एक बहुत बड़ा उपलब्धि होगी। तो हम देशवासी यह ईश्वर से प्रार्थना करें कि भारत इस मिशन में सफल हो जाए। और यह 615 करोड़ के लागत से यह मिशन है। 615 करोड़ की लागत से यह मिशन तैयार किया गया है। चंद्रयान 3 जो पृथ्वी के ऑर्बिटल में चक्कर काटते हुए धीरे धीरे चांद की ओर बढ़ेगा, फिर चांद के ऑर्बिटल में चक्कर काटेगा, फिर चांद पर अपना कदम रखेगा। इस बार, पिछले बार हार्ड लैंडिंग हुआ था, अचानक से स्पीड बहुत ज़्यादा था जिसके कारण वहाँ टकराया सूर्य चांद से। लेकिन इस बार सॉफ्ट लैंडिंग की प्लानिंग है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग होना है। हाँ, यहाँ यह भी मैं बता दूं कि चांद पर जिस तरह पृथ्वी पर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात होता है, चांद पर 14 दिन का एक दिन होता है। पृथ्वी के दिन के मुताबिक 14 दिन, पृथ्वी के दिन के मुताबिक 14 दिन का एक दिन और 14 दिन का एक रात होता है। तो इस प्रकार इसको दक्षिणी ध्रुव में लैंडिंग होना है, चांद के दक्षिणी ध्रुव में लैंडिंग होना है। मैं यहाँ बता दूं कि आज बहुत सारे लोग, रूढ़िवादी सोच रखने वाले लोग यह सवाल उठा रहे हैं, विशेष करके हमारे पड़ोसी विरोधी देश के कुछ लोग यह प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि इतनी बड़ी राशि खपत करके इंडिया यदि चांद पर पहुंच रहा है तो इससे क्या फायदा होगा, क्या मिलने का है। चंद्रयान 3 अगर मिशन में सक्सेस हो जाए और चांद पर उतर ही जाए तो भारत को क्या मिलने वाला है। लोग, ऐसे लोग, कुछ लोग हैं जो इस तरह से सवाल खड़ा कर, उनका यह भ्रम मैं यहाँ दूर कर देना चाहता हूँ। इसमें से हमारे पड़ोसी मुल्क के लोग, पाकिस्तान में भी ऐसे, पाकिस्तान से भी वीडियो वायरल हुआ कि क्या फायदा होगा यदि इतनी बड़ी राशि खर्च करके अगर चांद पर पहुंच भी जाया जाए तो भारत को क्या मिलना है।
चलिए मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। आज हम जो सुख सुविधा के साधन हमारे पास उपलब्ध हैं, एक से बढ़कर एक लग्जरी गाड़ी, एकदम लेटेस्ट मॉडल का कंप्यूटर जो पूरे दुनिया को चित्र आंखों के सामने चंद सेकंड मिनटों में हमारे सामने उपस्थित कर देता है। आज चांद पर जाने में जो भी कंप्यूटर उपयोग में लाए गए हैं, जो भी यंत्र उपयोग में लाए गए हैं, वह एक दिन में नहीं तैयार हुआ है, एक वर्ष में तैयार नहीं हुआ है, एक वर्ष में नहीं बना। वह न जाने कितने वर्षों से, कितने वर्षों के परिश्रम और का परिणाम है। आज से कोई कंप्यूटर आज नहीं बन गया। जो जाते हैं कंपनी में जो बना करके दे देता है, यह कंप्यूटर बनाने में वैज्ञानिकों का न जाने कितने वर्ष का समय लगा, कितने वर्ष समय लगा यह कहना मुश्किल है। ये लग्जरी गाड़ी में जो हम आज घूम रहे हैं, इसे बनाने में न जाने कितने वर्ष लगे होंगे, ये आज एक दिन में नहीं बना होगा। इस क्षेत्र में वैज्ञानिक शुरू से अनुसंधान करते रहे हैं, रिसर्च करते रहे हैं, तब ये चीज़ें आज हमें उपलब्ध हुआ है, ये सुख सुविधा के साधन। किसी ज़माने में हम बैलगाड़ी पर यात्रा करते थे, आज एक से बढ़कर एयरक्राफ्ट हैं, हवाई जहाज, एरोप्लेन, क्या नहीं। तो ये एक दिन का परिश्रम का परिणाम नहीं है। तो जो आज यह प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि चांद पर इतने बड़े रुपये लगा करके जो मिशन भेजा जा रहा है, इससे क्या लाभ होता, कहीं गरीब को घर बना दिया जाता, ये पटर पटर बातें दुनिया भर की। अरे भाई, चांद के बारे में अनुसंधान दुनिया के लोगों को, वैज्ञानिकों को जारी है, भारत में पीछे नहीं है। अगर चंद्रयान 3 मिशन में सफल हो जाते हैं तो भारत दुनिया का चौथा देश होगा जो चांद पर अपना व्हीकल भेजा, चांद पर अपना यंत्र उतारा। चांद के बारे में अनुसंधान हमेशा से जारी है और जारी रहना चाहिए। क्या चांद पर बस्तियां बनाई जा सकती है? क्या वहाँ के एटमॉस्फेयर में चेंजिंग लाया जा सकता है? क्या वहाँ जल के कण मौजूद हैं? क्या हाइड्रोजन मौजूद हैं? क्या ऑक्सीजन मौजूद है? क्या वायुमंडल है? वहाँ की मिट्टी कैसी है? वहाँ की मिट्टी किस प्रकार के हैं? वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसे है? वहाँ के टेम्परेचर क्या? बहुत सारे जानकारी को कलेक्ट करना पड़ेगा और एक दिन में नहीं होगा। और यह चांद मिशन से ही संभव होगा। यह चंद्रयान मिशन जो है विविध देशों का, दुनिया के, इसी से संभव होगा। धीरे 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 वर्षों 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 तक इसमें लगे रहने के बाद हो सकता है चांद के बारे में संपूर्ण जानकारी पृथ्वी के वैज्ञानिकों को होगी। वहाँ के एटमॉस्फेयर के बारे में जानकारी होगा, वहाँ क्लाइमेट के बारे में जानकारी हो गया, वहाँ के सूर्य के किरणें का क्या आधार है, कैसा है, उसके बारे में जानकारी होगा। वहाँ के मंडल में कौन कौन सा गैस है, वह जीव जंतुओं के लिए हानिकारक है, क्षति है। फिर वहाँ के एटमॉस्फेयर में भी परिवर्तन करने का उपाय सोचा जाएगा, वहाँ के क्लाइमेट में चेंजिंग का उपाय करना जाएगा, वहाँ के जल मौजूदगी है कि नहीं, बहुत सारे बातों की जानकारी मिलेगी। और धीरे धीरे एक समय ऐसा भी आएगा कि पृथ्वीवासी हो सके, इट में भी चांद पर भी अपना कॉलोनी बसाए। तो यह एक दिन में नहीं होता है। आप आज कह रहे हैं कि इतना बड़ा खर्चा पैसा लगा करके अगर चांद मिशन में सफल हो जाए तो भी क्या अर्जित होने का। अरे भाई, दूरदृष्टि सोच रखिए। वैज्ञानिक पूरी शिद्दत से और पूरी तन्मयता से और पूरी डेडिकेशन के साथ काम करता है और वैज्ञानिकों का काम है अनुसंधान करते रहना। यह हमारी नेचुरल प्रोसेस है। हम शांत नहीं रहते। मानव मस्तिष्क की विशेषता है कि वह चुपचाप ऐसे ही नहीं बैठ सकता। वह मस्तिष्क काम करने के लिए भेजा गया है, वह अनुसंधान करने के लिए भेजा गया है। अनुसंधान करना हमारी प्रकृति, नेचुरल फितरत है, स्वभाव है और हम तो करेंगे ही। वैज्ञानिक तो अनुसंधान करेगा ही, उसको नहीं रोक सकते। और अनुसंधान का परिणाम ही तो है कि इतना सुख सुविधा के साधन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का कंप्यूटर उपलब्ध हैं जो हमारे काम को आसान कर रहे हैं। और अनुसंधान का परिणाम ही है कि लग्जरी गाड़ी हम घूम रहे हैं, तरह तरह की बातें। तो ये अनुसंधान करने से हम नहीं रोक सकते। इस पर खर्च होगा तो भी हम नहीं रोक सकते। और यह मानव जाति के कल्याण के लिए है, मानव जाति को सुख सुविधा प्रदान करने के लिए है, मानव जीवन को सहूलियत देने के लिए है, सहज और सुलभ बनाने के लिए ही है। इसको नेगेटिव सेंस में नहीं लिया जाए। तो आज मैं अपनी बात को यहीं विराम दूंगा।
और दर्शकों से मेरा गुजारिश होगा कि यदि मेरी बातें पसंद आए तो वीडियो को अधिकतम लोगों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो अंत में सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।